आमीन, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। पता चला था कि अभी रूथ की किताब आधी पढ़ी है, तो I'll give another week। तो I'll give another week, जो बच्चे पढ़ के आएँ ताकि नेक्स्ट वीक फिर हम रूथ की किताब में से मैसेज सुनेंगे। So I'll share something else। यशायाह की किताब उसका 5वां बाब हम देखेंगे। Isaiah chapter 5 verse 1। Isaiah 5 verse 1 लिखा है कि अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा, उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाईं और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोलू भी उसमें तराशा और इंतज़ार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे ताकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो कि मैं अपने ताकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया। और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो उसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। मैं तुमको बताता हूँ कि अब मैं अपने ताकिस्तान से क्या करूँगा। मैं उसकी बाड़ गिरा दूँगा और वो चरागाह होगा और उसका अहाता तोड़ डालूँगा और वो पमाल किया जाएगा और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूँगा। वो ना छांटा जाएगा ना निराया जाएगा, उसमें ऊँट कटारे और कांटे उगेंगे। मैं बादलों को हुक्म करूँगा कि उस पर मींह ना बरसाएं। सो रब्बुल अफ़वाज का ताकिस्तान बनी इसराइल का घराना है और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। उसने इंसाफ का इंतज़ार किया पर खून रेज़ी देखी और वो दाद का मुंतज़िर रहा पर फरियाद सुनी। एक और रेफरेंस है लूका की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत। लूक चैप्टर 13 वर्स 6 लिखा है कि फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगा हुआ था और वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। उस पर उसने बागबान से कहा कि देख 3 बरस से मैं अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा कि खुदावंद इस साल तो और भी इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, और अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालूं। So ये 2 रेफरेंसेस हैं, they are totally different from each other but they are very much related as well। महबूब का ताकिस्तान यशायाह की किताब में इज़ाया के वसीला से बहुत बड़ा नबी था यशायाह। खुदावंद यीशु मसीह से 700 साल पहले ये किताब लिखी गई। और मज़े की बात यह है कि जब कुमरान के स्क्रोल्स मिले थे, कुमरान एक जगह है जहाँ पर चरवाहे चरा रहे थे और 1950s में वहाँ पर स्क्रोल मिले थे जिसको डेड सी स्क्रोल्स कहते हैं। और यशायाह की किताब पूरी की पूरी प्रिजर्व हालत में वहाँ पर मिली थी, जो कि 700 साल पहले की, और जो कि बाइबल की ऑथेंटिसिटी को जाहिर करती है। और एक और चीज़ मज़े की जो उसमें बात है वो ये है कि 700 साल पहले जो लिखा गया स्क्रोल जो कि रिकवर हुआ, जो कि 2000 साल पहले जो है वो बंद करके रोमियो के डर से उन्होंने मर्तबानों में बंद करके बड़े बड़े रख दिए थे। जब वो रिकवर हुए तो वर्ड बाय वर्ड, वर्ड टू वर्ड जो है वो एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसा बाइबल में इस वक्त हमारे पास ट्रांसलेटेड है। सो नथिंग हैज चेंज्ड। तो एक चीज़ है कि खुदावंद का कलाम जो है वो अटल है, वो कभी चेंज नहीं होगा और ना ही वो तब्दील होगा। उसी कलाम में खुदावंद ने शिकायत की है, उसी में कहा कि मैं अपने ताकिस्तान के बारे में गीत गा रहा हूं। और ये गीत जो है वो अच्छा वाला गीत नहीं है जैसे हम अभी गा रहे थे। इट्स अ सैड सॉन्ग, ये दुख वाला गीत है, बरसिया है, क्योंकि ही इज नॉट हैप्पी और वो खुश नहीं था। उसने कहा कि मैंने ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर लगाया। ये बनी इसराइल की बात हो रही है और ये हम पर भी लागू होती है, क्योंकि जब ये अल्फाज लिखे जा रहे हैं तो बनी इसराइल और बनी यहूदा के लिए लिखे जा रहे हैं। और अब हम जब मसीह में हैं तो हम पर भी ये लागू होता है, क्योंकि हम भी बनी इसराइल की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हैं। सो इफ वी आर रिसीविंग द सेम ब्लेसिंग्स एज इजराइलाइट्स डिड, और मसीह में होने के बाद हम अगर इसराइल के वो तमाम बरकतों को रिसीव करते हैं तो फिर हमें उन सजाओं को भी एक्सपेक्ट करना चाहिए जो खुदा ने उनको दी थी। बिकॉज गॉड वांटेड इजराइल टू बी डिसिप्लिन्ड एंड टू बी ओबीडिएंट।
اور وہ اگر ڈسپلن اور اوبیڈینٹ نہیں ہوتا تھا تو خداوند ان کو ڈانٹتا تھا. اور ہم جو کہ روحانی طور پر اسرائیل کے اندر شامل ہو گئے, خداوند چاہتا ہے کہ ہم بھی ڈسپلنڈ اور اوبیڈینٹ ہوں خداوند کے. اگر نہیں ہوگا تو پھر ہمیں بلیسنگ نہیں ملے گی. That's very very simple. اور یہاں پر جو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, they must also understand that God has appointed you to be disciplined and obedient to your parents. And your parents might give you things جو کہ آپ ضد کر کے چیزیں لے لیتے ہیں ان سے, but if you are disrespectful to your parents, if you are being disobedient to your parents, if you are being indisciplined to your parents, then you might get a small blessing, a small thing by pushing your limits, but God will not bless you in total. خداوند جو ہے وہ آپ کی جو لائف کی بلیسنگ اس کو ریموو کر دے گا. And you will not be a successful child. You will see that other children in your same class, in your same batch will be more successful than you. اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم obedient ہوتے ہیں ہم پھر دم نہیں بنیں گے, ہم سر بنیں گے. Hallelujah. So if we are obedient to His commandments, the same formula applies. Young people, if you are obedient to your father and mother and your elders and your teachers, then you will not be the tail, you will be the head. آپ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اور یہی فارمولا خداوند ہماری زندگی میں اپلائی کرتا ہے. اور آج کے دن یہی میسج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. We will see کہ خدا نے ہمارے لیے جو ہے وہ سیٹنگ جو ہے, ہمارے لیے سراؤنڈنگ جو ہے, ہمارے لیے جو سرکمسٹانسز ہیں, ہمارے لیے اس نے جو کانٹیکسٹ ہے وہ بڑا زبردست رکھا. اس نے کہا کہ وہ پاکستان کون سے پہاڑ پر تھا؟ بنجر پہاڑ پر تھا؟ نہیں, لکھا ہے کہ وہ زرخیز پہاڑ پر تھا. زرخیز پہاڑ پر تھا. So there was no chance کہ وہاں پہ جی جب اس پہاڑ پہ مٹی بڑی غلط ہے, ادھر روڑے بڑے زیادہ نہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں جو ہے وہ سخت مٹی ہے, اس میں نمک بہت زیادہ ہے پانی میں جس کو سیم اور تھور کہتے ہیں, اس میں جی یہ بڑا پرابلم ہے, اس میں وہ بڑا پرابلم ہے. لوگوں کو پرابلم جیسے بہت ہمیں آپ کو نظر آئے گا. ہمیں جب بھی پوچھا جائے کہ بھائی یہ کام کیوں نہیں ہوا, ہمارے پاس ایک بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے ریزنس کی, پرابلمس کی. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پرابلمس تھیں, that is why I could not do that. People will come with so many reasons to not to do. اور میں اپنی جو کام پہ ٹیم کو بھی یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ you will find hundreds of reasons to not to do something and only one reason to do something, and that one reason is enough. ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, تو آ نہیں کی تھی جی ہے مسئلہ ہو گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابلیس کے ایک بڑے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار یہ بھی ہے کہ آپ کو بزی بڑا کر دے گا, اور وہ جینون والا بزی کر دے گا. یہ والا نہیں بزی کہ جی آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور بعد میں کہ ہاں میں ٹی وی دیکھ رہا کتنی بری گل, یا آپ جو ہے وہ غلط کام میں پڑے رہے, بزی رہے. وہ بھی ہوتا ہے, وہ تو آبویسلی جو بہت ہی جو ہے گناہ میں ہو جائے اس میں یہ. لیکن آپ کہتے ہیں یار میرا کام سب سے پہلے ہے, میرے بچے سب سے پہلے, میری فیملی کمز فرسٹ, میں بزی ہو گیا. اور سڈنلی یو ول سی کہ آپ نے مائنڈ بنایا کہ یار میں اب روز سے دعا کیا کروں گا, میں روز کلام پڑھا کروں گا, روز خدا کی حضوری میں بیٹھوں گا. And then you will find yourself, you get so busy in so many things and you won't get, and suddenly when you realize کہ اچھا اب میرے پاس ٹائم ہے, اور آپ کہتے ہو ابھی تو 11 بجے رات ہے, میں سو جاؤں, صبح میں نے جلدی اٹھنا ہے. بائبل میں لکھا ہے تمہارا دیر سے سونا اور جلدی اٹھنا جو ہے وہ ابس ہو جائے گا if you are not walking with the Lord upright. تمہارا جو ہے وہ زیادہ کام کرنا, ڈبل جابیں کرنا جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے تھیلی میں سوراخ ہے, because your money is flying away, your blessings are flying away because we are not setting ourselves upright with the Lord. اور بائبل میں لکھا ہے کہ میں نے تو زرخیز پہاڑ پر اس کو بنایا تھا. خداوند نے کوئی ریزن نہیں دیا ہمیں کہ ہم اس کو بلیس نہ کر سکیں ان ریٹرن. لکھا ہے کہ میں نے اس کو زرخیز پہاڑ پر بنایا تھا, مینس کہ وہ جو اس نے باغ بنایا تھا, اس نے جو پودے جہاں پہ لگائے تھے, اس نے اپنا باغ, انگوروں کا جو باغ تھا, پاکستان کا مطلب ہے انگوروں کا باغ, ونڈ یارڈ, اس نے جو لگایا تھا وہ زرخیز پہاڑ پر تھا. اس کے گرد اس نے جو ہے وہ فینس بنائی تھی. اس نے کہا کہ جی فینس بنائی جائے تاکہ کوئی جانور اندر آ کر ان انگوروں کو کھا نہ جائے, لومڑیاں جو ہے وہ اندر نہ آ جائے. جیسے کلام میں لکھے نا کہ لومڑی بچوں کو پکڑو کہ یہ پاکستان کو خراب کرتے ہیں, ابھی پھول لگنے شروع ہوئے. تو اس نے میک شور کیا کہ اس پہاڑ پر ہو اور وہ ہائر گراؤنڈ پر ہو. پہاڑ کا مطلب ہے آپ کو ترقی ملی ہوئی ہے, آپ ہائر پلیس پہ ہو, آپ باقی پاکستانوں کی طرح نہیں ہو. یو آر ناٹ لائک اینی ادر پرسن, یو بین پلیسڈ آن دا ماؤنٹین. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا.
ऊंचे पर जो है वो लोगों को नजर भी आता है। Your blessings are so high and so big and so great that the world can see. और खुदावंद ने आपको इतना ज़्यादा ब्लेस किया, खुदावंद हमें ऐसे ब्लेस करता है, लेकिन then there is an expectation. उसने कहा कि मैंने उसे खोदा। आप इमेजिन करें, खोदना बहुत मुश्किल काम है। बैलों को हल में लगाया जाता है तो उनके यहाँ पे ना निशान पड़ जाते हैं, जिनको रोज़ हल चलाना पड़ता है ना बैलों, यहाँ पे गधों के या बैलों के वो निशान बने होते हैं जो खेती बाड़ी करने वाले लोगों पर, और वो हल चला चला के ज़मीन को काट काट के। लेकिन क्या था कि हमारे लिए किसी ने ज़मीन को खोदा है, उसके भी इधर निशान था क्योंकि उसने यहाँ पर स्लीव उठाई थी। हालेलुया। वो स्लीव उठाकर वो चला था और उसने उस पहाड़ पर जहाँ पर हमारे लिए पाकिस्तान लगाया गया, जहाँ पर हमें फल लाना है, उस पहाड़ पर उस स्लीव को जाकर उस पर लटका दिया गया उसको। और लिखा है कि मैंने उसको खोदा। उसमें लिखा है कि पत्थर निकाल फेंके। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे अंदर से संगीन दिल निकालूंगा। Your stony heart will be removed and I'll give you the meaty heart. आपको मैं गोश्त वाला दिल दूंगा, नरम दिल दूंगा। उसने कहा कि मैंने पत्थर भी निकाल दिए थे उसमें से। और आपको पता है कि जब पत्थर निकाले जाते हैं हाथ जख्मी हो जाते हैं। हालेलुया। हमारी जिंदगी के पत्थर निकालते वक्त खुदावंद के हाथ जख्मी हुए हैं कि नहीं हुए? कभी उसके हाथों पर गौर करो, उसमें आपको कुछ निशान नजर आएंगे। किस चीज़ के निशान नजर आएंगे? कीलों के निशान नजर आएंगे। उसने ये इसलिए किया कि हमारी जिंदगी के पत्थर को निकाल बाहर सके। और उसने कहा कि अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाएं। उसने ये नहीं कहा कि चलो जी घटिया कोई भी बीज लाओ। उसने कहा कि अच्छा वाला बीज लेकर आना है, यू नो, गो टू द मार्केट एंड गेट द बेस्ट थिंग आउट। आप अपने बच्चों को बाइबल में लिखे कि तुम गुनाहगार होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। तुम गुनाहगार होकर, बच्चा कहे मेरे PS3 चाहिए, आप कह रहे बेटा PS3 क्यों लेने, PS4 लो बेटा। आप 4 ले लो, वैसे बात है, हम देंगे। आप बच्चों को अच्छी चीज ला के दे। बच्चा कहते हैं मुझे ये चाहिए, आप कहते नहीं बेटा ये लो। और बच्चों के लिए इंसान एक्स्ट्रा माइल जाता है। So if you can do that, we are so, कह लें कि हम sinners हैं, हम इतने कमजोर हैं, हमारा सब कुछ लिमिटेड है, हमारे पास बहुत कोई ज्यादा दौलत नहीं है, सारा कुछ लिमिटेड है, but still we do the best for our kids। और उसने भी यही कहा कि उसने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनके लिए बेस्ट वाले बीज लाऊंगा। I will make sure कि इसको बेस्ट वाला बीज मिले, और बेस्ट बीज इस कलाम का है। हालेलुया। और उसने कहा कि उसमें मैंने बुर्ज बनाया। बुर्ज क्यों बनाया? उसने अपने फरिश्ते वहां पर खड़े किए। बुर्ज इसलिए बनाया जाता है कि ऊपर से निगाह रहे कि कोई अंदर तो नहीं आ रहा है, कोई चोर तो नहीं आ रहा है हमारी जिंदगी में। इब्लीस क्या करने आता है? चोरी करने आता है। उसने बुर्ज बनाया, इसलिए हम कहते हैं खुदावंद हमारा ऊंचा बुर्ज है। ही इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। और उसने उस पर अपने एंजल्स को खड़ा किया। उसने मेक श्योर किया कि हमारी जिंदगी में जो है देयर इज अ वॉच, and then people are looking out for our enemies, and then let no enemy come into our lives। हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम ना आए। और उसने लिखा है कि उसमें कोल्लू भी तराशा। उसमें कोल्लू भी तराशा। कोल्लू में क्या किया जाता है? तेल निकाला जाता है। तेल किस चीज का निशान है? प्रॉस्पेरिटी का। तेल जो है वो प्रॉस्पेरिटी का निशान। उसने हमारे सरों पर तेल, मस्सा का निशान, उसने सब कुछ दे दिया। मेरे जीजो, अगर तो आप कहते हैं कि मैं खुदावंद का हूं, तो यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, आप जमीन पर नहीं हैं, आप पहाड़ पर हैं। हालेलुया। क्लेम करें। अगर आप कहते हैं कि आप खुदावंद के हैं, तो आपकी जमीन बंजर नहीं है, बल्कि उसको खोद कर नरम किया गया। हालेलुया। अगर आप कहते हैं कि आप खुदावंद के हैं, तो आपकी जिंदगी से पत्थर निकाल दिए गए हैं। अगर आप कहते हैं कि आप खुदावंद के हैं, तो आपको अच्छे से अच्छा बीज आपके अंदर डाला गया है। अगर आप कहते हैं कि आप खुदावंद के हैं, तो आपकी जिंदगी में एक बुर्ज होना चाहिए। अगर आप कहते हैं आप खुदावंद के हैं, तो आपकी जिंदगी में एक कोल्लू भी होना चाहिए। मीन्स दैट ऑयल प्रेस, कोल्लू कहते हैं ऑयल प्रेस को। भाई पूछ रहे हैं कोल्लू क्या? कोल्लू कहते हैं ऑयल प्रेस को, जिसमें आपके लिए प्रेस किया गया। लेकिन उसमें बाद में क्या लिखा है कि जब ये सब कुछ उसने दे दिया, उसने क्या किया? इंतजार किया। इंतजार किया। और उसमें लिखा है कि इंतजार ये कर रहा है कि इसमें अच्छे अंगूर लगेंगे। क्या लगेंगे? अच्छे अंगूर लगेंगे। He wants to make sure। So खुदा ने तो अपना बिट कर दिया सारा कुछ। He's done his bit। खुदा लोगों को कमी है? आपको लगता है खुदा की तरफ से कमी? प्रॉब्लम कब आती है कि जब हम जो है वो जब हम क्या उसको कहते हैं, जब हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, कहते हैं वी आर सो लकी। और
جب کوئی پیڑی کام ہو جائے تو کہتے ہیں خدا دی یہی مرضی سے، ٹھیک ہے. جب کوئی بری چیز ہو جائے، نقصان ہو جائے، کہتے ہیں خدا دی یہی مرضی، ہم خدا پہ ڈال دیتے ہیں. جب کوئی بلیسنگ ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں وی آر سو لکی، یہ ہم تو ڈیزرو کرنا تھا، ہم یہ ہمیں نہ ملتا پھر کس کو ملنا. ایسی بات. آئی تھنک کہ وی مسٹ ریئلائز میرے عزیزو کہ ایٹ دس ٹائم اٹس اے ٹائم آف ریفلیکشن. جیسے ہم پورے سال کو ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کرنا شروع کریں. سال میں میری زندگی میں پچھلے سال میں بڑا ایک عجیب سا سال گزرا کہ there was so much happening in my life، اور خداوند نے بہت کچھ جو ہے وہ سکھایا اور کیا. Sometimes God divides to increase, sometimes God shrinks to then expand. آپ کی زندگی میں سے چیزیں موو ہو رہی ہوتی ہیں، ریموو ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ ریموو ہو رہے ہوتے ہیں. And God is doing that because He wants to increase you. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کم ہو رہے ہیں لیکن آپ ایکچولی زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. ہم جو ہے وہ ہم کلیسیائی طور پر دیکھتے ہیں کہ ہماری کلیسیا کو خداوند نے، ہم تعداد میں گھٹ گئے لیکن ہم خداوند کی حضوری میں برکتوں کو ریسیو کرنے میں اور پاک حضوری میں چلنے میں ہم اور آگے بڑھ گئے. ہاللیلویا. سو ہم گھٹ گئے تاکہ ہم آگے بڑھیں. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ God wants to remove stuff from your life. پتھر نکل رہے ہیں، چیزیں نکل رہی ہیں، لیکن میرے عزیزو the crucial time is now. When we are receiving everything, when we can claim and say that God has blessed us with everything, then God also expects you to bring something in return. اور لکھا ہے کہ میں نے تو امید کی اچھے انگور لگے ہیں لیکن جنگلی انگور لگے. انگور تو تھے لیکن جنگلی تھے، اور جنگلی انگور جو تھے، جنگلی تاک جو ہے، جنگلی زیتون کس کو کہتے ہیں؟ غیر قوم کو کہتے ہیں. We behaved like Gentiles and we did not give glory to our Lord. ہم جو ہے وہ غیر قوموں کی طرح زندگی بسر کریں. ہم سارا سال برکت تو ریسیو کریں لیکن خداوند کے گھر میں نہ آئیں. ہم سارا سال برکت ریسیو کریں لیکن ہم جو ہے وہ اس کی حضوری میں نہ بیٹھیں. ہم سارا سال خداوند سے مانگیں ضرور لیکن اس کو دیں کچھ نہ. ہاؤ کہہ لیں کہ کتنا جو ہے انصاف والی یہ بات ہے. ہاؤ جسٹ از دس. اور خداوند نے کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ اب میں اس پاکستان سے کیا کروں گا. I'll tell you what I'll do. اگر ہم کانسٹنٹلی خداوند کو ڈس اپوائنٹ کریں گے، اس نے کہا کہ میں اس کی باڑ کیا کروں گا؟ گرا دوں گا. اگر ہماری باڑ گر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ابلیس نے کیا کہا تھا ایوب کو، ایوب کے بارے میں خدا کو، اس نے کہا کہ اگر تو نے اس کے گرد ایک باڑ لگائے ہوئی ہے and I cannot enter into his life. وہ ایک فینس ہے اس کے گرد اور میں اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا. اگر جوتے ہٹا لے تو پھر دیکھ میں نہ کردہ کی، اور پھر دیکھنا یہ تمہارا انکار کرے گا. سو باڑ اگر ہٹ گئی ہماری، امیجن کیا ہوگا ہمارے ساتھ. ہمارا ڈیفینس ختم ہو جائے گا. ابلیس کی قوتوں کے پاس اوپن چانس ہوگا to attack us and not for us not to be blessed. اور لکھا ہے کہ میں اسے چراگاہ بنا دوں گا، پروٹیکٹڈ نہیں رہے گا. anybody can come in and take your blessings away. اور لکھا ہے کہ اس کا احاطہ توڑ دوں گا، وہ پامال کیا جائے گا، پیروں کے نیچے آ جائے گا. بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا تھا اور غیر قوموں نے آ کر ان پر قبضہ کیا اور آ کر ان کی سب سے اچھی چیزیں نکال کر لے گئے. ہیکل جو دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ تھی، بابل کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اس کو تباہ و برباد کر دیا اور سارا سونا نکال کر لے گئے. اور لکھا ہے کہ وہ ویران کر دیا. وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نہرایا جائے گا. اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے. اور میں بادلوں کو حکم دوں گا کہ اس پر میਂہ نہ برسائیں. میਂہ نہیں برسے گا تو بارش نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی تو جو ہے برکت نہیں ہوگی، پھل نہیں آئے گا. سو جب بنی اسرائیل کے ساتھ خدا نے کیا، ان کے ساتھ تو وعدے بھی تھے، اور ہم جو غیر قوم میں سے آئے ہمارے ساتھ کیا نہ ہوگا اگر ہم جو ہے وہی حرکتیں وہی کام کریں. ہماری مثال جو ہے لوکا کی انجیل میں جو میں نے آج پڑھی تھی اس میں لکھی ہوئی ہے. واپس پڑھتے ہیں چیپٹر 13 ورس 6 میں. اس نے کہا کہ کسی کے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگا ہوا تھا. کون سا درخت تھا؟ انجیر کا درخت. لیکن جو باغ ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان. تاک کس کو کہتے ہیں؟ انگور کے. انگوروں کے باغ میں کیا لگا ہوا ہے؟ انجیر کا درخت. انگوروں کا باغ جو ہے بنی اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے اور انجیر جو ہے وہ غیر قوموں کو ظاہر کرتا ہے. سو اگر انگوروں کے باغ کے ساتھ ایسا ہوا تو انجیر جو کہ بیچ میں ایکسٹرا لگایا گیا ہے، we did not belong to the vineyard. ہم انگور نہیں تھے، ہم انجیر تھے، لیکن خدا نے کیا کیا کہ ہمیں لے کر انگوروں کے باغ میں لگا دیا.
We were from the Gentiles. हम गैर कौमों में थे. हमारे बाप दादा जो थे वो गुनाह और बदी में थे. हमारे बाप दादा बुत प्रस्तियों में थे. लेकिन खुदा ने क्या किया? आज अगर हम इस कलीसिया में बैठे हुए हैं, आज अगर हम मसीही कहलाते हैं, आज अगर हमारे हाथों में बाइबलें हैं, आज अगर हमारे बच्चे जो हैं वो अपने आप को मसीही कहते हैं, तो ये फजल हुआ है खुदा का. उसने हमें पहाड़ पर लगा दिया है, उसने हमारे गिर थाला खोद दिया है, उसने हमें ब्लेस कर दिया है. What else you want more? खुदावन की तरफ से. और लिखा है कि वो एवरी ईयर आता था और फल ढूंढने के लिए आता था और नहीं पाता था. उसने कहा कि यार 3 साल हो गए मैं जो वो आता हूँ, लेकिन आई डोंट फाइंड एनीथिंग. व्हाई नॉट कट इट, लेट्स जस्ट रिमूव इट. इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी जगह किसी अच्छे दरख्त को लगाते हैं जो फल दे. और उसने कहा कि ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है. आमीन. तूने पहली से मोहब्बत छोड़ दी, और अगर तू गालिब नहीं आएगा मैं तेरे चिरागदान को हटा दूंगा और किसी और को दे दूंगा. God gives us chance and then he takes it away. क्योंकि क्या होता है कि if we keep ignoring God, if we keep saying no to him, if we keep ignoring his call, अगर हम खुदावन की जो बुलाहट को ना सुने और बार-बार इनकार करते रहें और अपने आप को रोक कर बैठे रहेंगे, then he'll say okay, इसको हम कह रहे हैं बार-बार. इंसान भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन खुदा का फजल थोड़ा ज़्यादा है. ऑब्वियसली खुदा हमें ज़्यादा चांस देता है. लेकिन इवेंचुअली उसने कहा कि जो नौकर था उसने कहा कि खुदावन इस साल इससे और रहने दे, मैं इसके गिर थाला को दूंगा, खाद डालूंगा. ये कौन है जो खादम के तौर पर वहाँ पर ये कह है? यीशु मसीह नासरी है. ज़िक्रिया की किताब में लिखा हुआ है कि वो सामने खड़ा होकर इब्लीस इल्ज़ाम लगाता है हम पर तख्त के सामने, और वो कहता है कि देखो ये शख्स, इसने ये गुनाह किया, इसने ये काम किया. He doesn't deserve all that blessing. जो तू इसे दे रहा है, तू क्यों दे रहा है? और खुदावन अपने जख्म आपके आगे आके खड़ा होता दिखाता, कहते हैं ये देख, because of this. और फिर लेकिन इब्लीस कहता है कि लेकिन इसकी जिंदगी में तो फल ही नहीं है. Why are you doing that? और वहाँ पर ये काम हो रहा है. और बाप ने कहा कि इसको रिमूव कर दो, लेकिन बेटे ने कहा कि नहीं खुदावन एक और चांस दे मुझे. I want to bless him again. I want to see कि शायद ये अभी फल ले आए. I want to make sure कि इसको मैं और ज़्यादा इसके लिए काम करूं, थाले को दूं, खाद डालूं, मैं इसके ऊपर मेहनत करूंगा, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर करूंगा. लिखा है कि आगे को तो फला खैर, लेकिन उसके बाद इसको काट डालना. और कटाई का वक्त आने वाला है मेरे दिल. दुनिया के टाइम पे हम ना काटे जाए, लेकिन कटाई का वक्त आने वाला है. तो जब बाकियों को काटेगा फिर हमें भी काटेगा. और हम उस वक्त अगर कटे और फलदार ना हुए, और उस वक्त अगर हम उस सिचुएशन में जो कि गैर कौमों का हाल था, तो फिर then we don't stand a chance. बाइबल में लिखा है कि दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, और वो दरख्त जो कि फल नहीं लाता उसे काटेगा और उसको कहां पर फेंक देगा? आग में फेंक देगा, और वो जला दिया जाएगा. बस तौबा के माफिक फल लाओ. हालेलुया, हालेलुया. कितना ज्यादा जरूरी है कि हम खुदावन की हुजूरी में जो है वो जगह ना रोकें, जमीन ना रोको, फल लेकर आओ. मेक श्योर कि आप जो है अपनी बुलाहट को डिजर्विंगली जो है वो साबित करो. खुदा ने आप पर एतमाद किया है, एंड दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड यू. हमारे बाप दादा जो है वो गैर कौमों में मर खप गए, लेकिन हमें जो है वो खुदावन ने अगर चुना है, दैट्स हिज ब्लेसिंग अपॉन अस. हम में कोई ज़्यादा कोई सुर्खाब के पर नहीं लगे हुए थे, हम कोई सोने के नहीं बने हुए, लेकिन ये है कि इट्स हिज ग्लोरी एंड हिज ग्रेस. उसने हमें ये ब्लेसिंग दी है, एंड वी मस्ट बी फ्रूटफुल. ये दिन आज का गौर करने का दिन है, बिकॉज आज के दिन बड़े लोग रेजोल्यूशन बना रहे होंगे, ये वो फलाना रेजोल्यूशन, मैंने अपना वेट लूज़ करना है, मैंने अपना पेट लूज़ करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ये नहीं करना, वो नहीं करना. लेकिन आई थिंक ऑन टॉप ऑफ योर रेजोल्यूशन लिस्ट यू मस्ट पुट दैट थिंग कि ये साल मेरा खुदा के साथ चलने का, खुदा की ज़ुरी में, बादशाही में तैयारी का, और उसकी ज़ुरी में फल लाने का साल होगा. एंड इमेजिन करो कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, God himself will give you in the hands of tormentors. बाइबल में लिखा है कि जो फल नहीं लाया था और जिसने माफ नहीं था, कि खुदा ने कहा इसको ले जाओ और इसको वहां पर फेंको जहां पर दिन रात इसका जो है वो सताने वाले इसको सताएंगे. एंड देन पीपल से कि ओ जी साढ़े ना बड़ी जाती हो रही, तो हमें जो है वो हर वक्त ही हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं. एंड देन यू विल बी लाइक कि खुदा कहेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, I tried so many times and you haven't come back with what I wanted. You've always asked for something and I've given you that, but you haven't given anything back in return. और बाइबल में लिखा है कि जब नाइंसाफ लोग इंसाफ करते हैं तो खुदावन तो वैसे इंसाफ करता है.
ہم اس کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو دین ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ فیور کرے گا. He will be a just God. And then اگر وہ ہمیں پھر سزا نہیں دے گا تو ابلیس کہے گا کہ تو پھر مجھے کیوں سزا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. If you are forgiving them, why aren't you forgiving me? لیکن بات یہ ہے کہ خداوند انصاف کا خدا ہے, اس نے آپ کے لیے سب کچھ کر دیا ہے. Now is the time to give it back and to decide and to make your resolution. We will pray every day, we will read the word every day, we will come to the fellowship whenever it is possible, and we will give our first priority to the Lord. اور خداوند کو ہم دیں گے. اور آپ کو نیند آئے جو مرضی کرے, یہ سارے ابلیس کے ٹیکٹکس ہیں کہ میرے اندر یہ ہے, کمزوری ہے, نیند ہے, فلانا ہے, I can't do this, I can't do that. لیکن it's just the fact کہ خداوند نے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. My grace is sufficient. خداوند آپ کے ساتھ. آمین.